विश्व की पहली यूनिवर्सिटी के नाम तुम्हें पता है? अगर पता है तो कमेंट में बताओ, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो है नालंदा विश्वविद्यालय। कुमार गुप्ता वान ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया एंड यही विश्वविद्यालय में 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और उन्हीं 10,000 स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए था 2,000 टीचर्स और उन स्टूडेंट्स को एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे आके एजुकेशन को लेने के लिए, सीख को लेने के लिए, नॉलेज को लेने के लिए। लेकिन 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 इस नालंदा विश्वविद्यालय के पीछे की जो असली राज है, मतलब इसके पीछे की जो ध्वंस की कारण है, इसके पीछे की जो डिस्ट्रॉय की कारण है, वो है बख्तियार खिलजी। हम सभी जानते हैं और मूवीज एंड हिस्ट्री बुक्स में यही तो बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी कैसे इस वजह के लिए इस विश्वविद्यालय को वो डिस्ट्रॉय कर दिया। मूवीज में दिखाया जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बहुत ही खराब जानलेवा बीमारी में जूझ रहा था, तो वही बीमारी को ठीक करने के लिए वो बहुत पैसे खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई हल उनके हाथ में नहीं आ रहा था। तो उसका ही एक सेनापति उसे सजेस्ट करता है नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग की जो प्रोफेसर है आचार्य राहुल श्री भद्रा, उन्हें बुलाने की। बख्तियार ने परमिशन नहीं दिया। क्यों? उन्हें चाहिए था एक मुस्लिम डॉक्टर जो उसे ठीक कर पाए, लेकिन हल नहीं निकला। कोई मेडिसिन उनके ऊपर काम नहीं कर रहा था, तो वो मजबूर होके आचार्य जी को बुलाए एंड वो आचार्य जी से एक चैलेंज कर बैठे। चैलेंज को इस तरीके से किया, उसकी ईगो देखो भाई, ईगो में पड़ के तो आचार्य जी से कहे कि तुम्हारे अंदर अगर कोई भी नॉलेज है, एक अच्छी मेडिसिन है, तो मुझे ऐसी मेडिसिन दो, मुझे ना खिला के ठीक कर दो। तो आचार्य जी ने वो मान लिया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड कुछ दिन बाद आचार्य जी ने बख्तियार को एक कुरान गिफ्ट किया और उनसे कहा तुम हर दिन इस कुरान के कुछ पन्ने को जरूर पढ़ना। 1 महीने के जाने के बाद ही वो ठीक हो गए, मतलब बख्तियार ठीक हो गए। वो जब आचार्य जी से क्वेश्चन किए तुमने कौन सी ऐसी मेडिसिन को यूज किया जो मुझे ठीक कर पाए, आचार्य जी ने कहा इस कुरान के पेजेस में वो मेडिसिन मिला दिया, इस मेडिसिन को तुम सुन के ही ठीक हो गए। यही बात को सुन के बख्तियार के अंदर अनसिक्योरिटी एंड जेलसी भाव पैदा हुआ और यही वजह से वो नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण किया एंड उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या ये असली वजह है? क्या ये असली रीजन है? एकदम नहीं। असली रीजन कुछ इस तरीके से है, एक नेशन को, एक कल्चर को अगर तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है, बैड तरीके से हो या अच्छी तरीके से, उसकी रूट को तुम्हें फाइंड आउट करना चाहिए एंड रूट को उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, उसे और एक तरीके से बिल्ड करना चाहिए। और यही प्रोसेस को फॉलो किया बख्तियार ने। जो सोने की चिड़िया, भारत जो सोने की चिड़िया थी, उसकी मूल रूट कौन सी थी, मेन रूट कौन सा था? वो था नालंदा विश्वविद्यालय, जहां से एजुकेशन मिल रहा था भारत को, जहां से सीख मिल रहा था, जहां से नॉलेज मिल रहा था। और वहीं पे वो आक्रमण किया और वहां पे आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके साथ साथ वहां पे जो सबसे बड़ी भूल उसने की थी वो था वहां के जो लाइब्रेरी है, जो धर्मगंज, उस लाइब्रेरी को भी वो जला दिया। और वही लाइब्रेरी में 90 लाख से भी ज्यादा, हाँ एकदम सही, 90 लाख से भी ज्यादा किताब थे एंड वो सारी किताब को जलने के लिए टाइम कितना लगा था? 1 महीना, 2 महीना ना, 3 महीना लगा था इस सारे किताब को जलने के लिए। और वो किताब कोई प्रिंटेड किताब नहीं था, वो था ओरिजिनल किताब जो हाथों से लिखा गया था। वो सारी किताब जल के राख हो गया। और आज के दिन में यही प्रोसेस को कहते हैं आधुनिक भाषा में बुक बर्निंग प्रोसेस। और यही प्रोसेस को फॉलो करके अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर 200 साल तक सक्सेसफुली राजत्व कर पाए। कैसे? वो इंडिया की जो एजुकेशन सेक्टर को तबाह कर दिया, गुरुकुल सेक्टर को तबाह कर दिया, तबाह करके उनके एजुकेशन सिस्टम को हमारे ऊपर डाल दिया और उस एजुकेशन सेक्टर को हम अभी भी हमारे दिमाग पे लेकर चलते आ रहे हैं। कैसे? वो हमारे एजुकेशन सेक्टर को टारगेट किया है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यही बुक बर्निंग प्रोसेस को फॉलो किया हिटलर ने, यहूदी के ऊपर अपनी राजत्व बढ़ाने के लिए, जर्मनी के ऊपर अपनी पावर को दिखाने के लिए। और यही प्रोसेस को फॉलो करा है तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना पावर को दिखाने के लिए, अपनी दबदबा बनाने के लिए। और यही बुक बर्निंग प्रोसेस को आज के दिन की जो सोशल मीडिया कंपनीज है, जो सोशल मीडिया एप्स है, वो यूज कर रहा है। वो चाहे इंस्टाग्राम हो, वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे यूट्यूब हो, वो चाहे टिकटॉक हो। हाल ही में एक रिपोर्ट को पेश किया गया कि जो चाइनीज एप्लीकेशन है वो है टिकटॉक, और वो यूएसए एंड वर्ल्ड की जो और भी कंट्रीज है वहां पे यही एप्लीकेशन में यंग जनरेशन को डाइवर्सिफाई करने के लिए
उन्हें तबाह करने के लिए उनके मोबाइल फोन में, उनके एप्लीकेशन में 18+ कंटेंट को ज्यादा पुश दे रहे हैं। क्यों? असल में एक नेशन को खत्म करने के लिए बस एक ही चिंगारी काफी है। कैसे? उनके यंग ब्लड को, उनके यंग जनरेशन को खत्म कर देना, उनके फोकस को खत्म कर देना, उनकी टाइम रिटेंशन को खत्म कर देना। यही 18+ कंटेंट मदद कर रहा है चाइनीज को। और यही चाइनीज है टिकटॉक। जब चाइना में चलता है, वहां पे कैसे चलता है? वहां की यंग जनरेशन को कौन सी कंटेंट दिखाया जाता है? वो है एजुकेशन, सक्सेस, मोटिवेशन एंड बिजनेस और देशभक्ति। यही सब कंटेंट उन्हें दिखाया जाता है। क्यों? उन्हें बढ़ाना है, उन्हें दिखाना है। एक टाइम ऐसा था कि तुम जिन 5 लोगों के साथ वक्त गुजारते हो, वही 5 लोगों के बिलो एवरेज तुम होते हो। लेकिन आज वक्त बदल गया भाई। वक्त कुछ इस तरीके से है, आज तुम कौन से ऐसे 5 कंटेंट को देखते हो, कंज्यूम करते हो, वही 5 कंटेंट की तरह एवरेज तुम होते हो। सो बी केयरफुल व्हाट यू सी। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम कौन से चीज को देखते हो एंड कौन सी चीज बनना चाहते हो। तो वीडियो तुम्हें कैसा लगा? आई होप तुम्हें नॉलेजफुल एंड हेल्पफुल लगा। अगर तुम्हें ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक ठोको यार, एंड कमेंट में बताओ तुम्हें वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताओ, एंड बुरा लगा तो भी बताओ। तो तुम अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तुम्हारे एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करता है ऐसे न्यू कंटेंट के ऊपर काम करने के लिए। तो तुमसे इजाजत लूंगा, तुमसे मुलाकात होती है कोई और एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।